अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। काशगर के शहर में एक रहस्यमयी घटनाओं की श्रृंखला घटी, जिसमें एक कुबड़ा व्यक्ति, एक मुस्लिम दर्जी, एक भारतीय डॉक्टर, एक ईसाई सौदागर और एक यहूदी व्यापारी शामिल थे। यह कहानी धोखे, त्रासदी, पश्चाताप और ईमानदारी की है। एक दिन काशगर की गलियों में एक कुबड़ा कुरान शरीफ की आयतें सुना रहा था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार वखलक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वहीं भीड़ में दानियाल खान नाम का एक अमीर दर्जी भी खड़ा था। वह कुबड़े की खूबसूरत तिलावत से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपने घर रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। कुबड़े ने खुशी खुशी यह न्योता स्वीकार कर लिया और दोनों दानियाल के घर की ओर बढ़ने लगे। घर पहुंचकर दानियाल ने शानदार मछली की करी बनाई, जो बेहद लजीज लग रही थी। लेकिन रात का यह भोज जल्द ही एक दुखद मोड़ ले लिया। खाने के दौरान कुबड़े ने गलती से एक मछली का कांटा निगल लिया। दानियाल ने पूरी कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन कुबड़ा दम घुटने से मर गया। यह देख दानियाल घबरा गया, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसे लगा कि अगर किसी को इस बारे में पता चला तो उसे सजा दी जाएगी। घबराहट में उसने एक योजना बनाई। वह इस अपराध का इल्जाम किसी और पर डाल देगा। रात के अंधेरे में दानियाल कुबड़े के शरीर को उठाकर एक भारतीय डॉक्टर कार्तिक के घर ले गया। उसने डॉक्टर के नौकर को पैसे दिए और डॉक्टर को जल्दी बुलाने को कहा। डॉक्टर कार्तिक को सूचना देकर नौकर वहां से चला गया। जैसे ही नौकर वहां से गया, दानियाल ने मौका देखकर कुबड़े का शरीर दरवाजे के सामने रख दिया। दरवाजा खोलते ही डॉक्टर कार्तिक हल्की रोशनी में ठीक से देख नहीं पाया और गलती से कुबड़े के शरीर पर पैर रखकर गिर पड़ा। उसने अनजाने में शव को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया, तो वह दुख और भय से भर गया। उसे लगा कि उसने ही उस व्यक्ति को मार दिया। अब खुद को बचाने के लिए डॉक्टर ने शव को यहूदी व्यापारी मैथ्यू की चिमनी में गिरा दिया। जब मैथ्यू अपने घर आया तो उसने चिमनी में किसी को गिरते देखा। वह समझा कि कोई चोर घुस आया है। उसने डरकर लकड़ी के डंडे से उसे मारा और तभी उसे पता चला कि वह पहले से ही मरा हुआ था। अपराध बोध में उसने शव को अपने घर के बाहर छोड़ दिया और भाग गया। थोड़ी देर बाद नशे में धुत ईसाई व्यापारी जेम्स रास्ते से गुजर रहा था। उसने कुबड़ वाले को देखा और सोचा कि वह कोई चोर है। गुस्से में आकर उसने उस पर हमला कर दिया। तभी गश्त कर रहे सिपाही ने यह सब देखा और जेम्स को गिरफ्तार कर लिया। सुबह होते ही न्यायाधीश ने आदेश दिया कि सौदागर जेम्स को फांसी दी जाए। भीड़ जमा थी। हर कोई सांसें थामे इस फैसले को देखने आया था। जेम्स के चेहरे पर डर और बेचैनी थी, लेकिन उससे ज्यादा घबराया हुआ कोई और था, दानियाल। जैसे ही जल्लाद ने फांसी का फंदा कसने के लिए कदम बढ़ाया, दानियाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि जो होने जा रहा है वह एक भयानक अन्याय होगा, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था। क्या अगर उसने सच कह दिया तो उसकी अपनी जान खतरे में पड़ जाएगी? फंदा जैसे ही जेम्स की गर्दन के पास पहुंचा, दानियाल अचानक दौड़ा और तेज आवाज में चिल्लाया, रुक जाओ! पूरा दरबार उसकी ओर मुड़ा। सुल्तान की आंखें तेज हो गईं। दानियाल ने भारी आवाज में कहा, ये आदमी निर्दोष है।
कुबड़े की मौत असल में मेरे घर में हुई थी। भीड़ में हलचल मच गई। जेम्स के चेहरे पर हैरानी थी, सुल्तान के चेहरे पर संदेह। मगर इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, डॉक्टर कार्तिक आगे बढ़े। नहीं, मौत के लिए मैं जिम्मेदार हूं, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। सब हतप्रभ थे। जब अचानक मैथ्यू भी सामने आया, मैं भी इसमें शामिल हूं, उसने कबूल किया। जब सुल्तान को यह पता चला कि चारों व्यक्ति अलग अलग हत्या की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो उसने तुरंत पूरे मामले की गहराई से जांच करने का आदेश दिया। दरबार में चारों व्यक्ति सिर झुकाए खड़े थे। दानियाल, डॉक्टर कार्तिक, मैथ्यू और जेम्स। हर कोई खुद को दोषी मान रहा था। सुल्तान ने गहरी नजर से सभी को देखा और गूंजती आवाज में कहा, क्या तुम सब वास्तव में नहीं जानते कि असली दोषी कौन है? पूरा दरबार स्तब्ध था। अचानक दानियाल आगे बढ़ा और कहा, हुजूर, मैंने सबसे पहले इसे देखा था। ये मेरे घर में मरा था और इसकी मौत मेरे हाथों नहीं बल्कि मछली के कांटे से हुई थी। लेकिन मैं डर गया था। मैं सच बोलने की हिम्मत नहीं कर सका और इस डर ने मुझे झूठ और धोखे की इस जटिल जाल में फंसा दिया। पूरा दरबार गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था। तभी सुल्तान ने गंभीर स्वर में कहा, दानियाल की बातों में सच्चाई है या नहीं, इसका पता लगाना अनिवार्य है। उसने अपने मुख्य वैद्य और दरबार के जांच अधिकारी को बुलाया और आदेश दिया, जाओ, कुबड़े के शव का निरीक्षण करो। देखो, क्या वास्तव में मछली के कांटे से उसकी मृत्यु हुई है? सत्य का पता लगाया जाए ताकि न्याय अंधकार में नहीं, प्रकाश में हो। वैद्य ने सावधानी से उसकी जांच शुरू की और गले की नली को ध्यान से परखा। कुछ देर की गहन जांच के बाद वैद्य ने सुल्तान की ओर देखा और घोषणा की, हुजूर, यह सत्य है। कुबड़े के गले में मछली का कांटा फंसा मिला है। उसकी मृत्यु दम घुटने से हुई थी, किसी आघात या चोट से नहीं। पूरे दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। सच अब पूर्ण रूप से सामने आ चुका था। सुल्तान ने एक पल के लिए दानियाल की आंखों में देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, डर ने तुम्हें झूठ बोलने पर मजबूर किया, लेकिन सच्चाई अपना रास्ता खुद बना लेती है। तुम्हारी गलती यह नहीं थी कि यह आदमी तुम्हारे घर में मरा। गलती यह थी कि तुमने सत्य से मुंह मोड़ लिया और दूसरों को इस अपराध में फंसाने की कोशिश की। दरबार में खामोशी छा गई। बाकी तीनों जो खुद को हत्यारा समझ रहे थे, अब राहत की सांस ले सकते थे, लेकिन उनके चेहरों पर ग्लानि और पश्चाताप भी था। फिर सुल्तान ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना है, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ। इंसान बार बार सच बोलता है, यहां तक कि अल्लाह के नजदीक वह सच्चा लिख दिया जाता है। फिर सुल्तान ने अपनी प्रजा से फरमाया, आज से यह कहानी केवल एक घटना बनकर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हमारे राज्य में न्याय और सत्य का प्रतीक बनेगी। और इस प्रकार कुबड़े की कहानी छल, पश्चाताप और सत्य की अटल शक्ति की गवाही बन गई। यह घटना हमेशा याद दिलाएगी कि झूठ चाहे कितना भी चतुराई से बोला जाए, सच्चाई की रोशनी उसे मिटाने के लिए काफी होती है।